एक आदमी ने खुद को भगवान घोषित किया, भारत से फरार हुआ और अपना देश बना लिया। नाम है कैलासा। पर क्या ये देश सच में है? नमस्कार साथियों, मैं सौरभ मिश्रा। आप हैं आपकी सोसाइटी में, जहां आपका मुकाबला आज होने वाला है भारत से भगौड़े नित्यानंद से। तो चलिए आपको बिना देरी किए हुए लेके चलते हैं कैलासा में। सबसे पहले जानने की कोशिश करते हैं कि नित्यानंद है कौन। स्वामी नित्यानंद एक विवादित भारतीय धर्मगुरु हैं, जिनका जन्म 1 जनवरी 1978 को तमिलनाडु में हुआ था। वे खुद को जीवित भगवान यानी लिविंग गॉड, परम शिव और अवतारी पुरुष बताते हैं। उनकी शुरुआत कहाँ से हुई उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। उनकी शुरुआत 1990 के दशक में, मतलब 1990 के दशक में हुआ। उन्होंने एक आश्रम और योग मिशन की शुरुआत की। नाम था उसका नित्यानंद ध्यान पीठम। इस आश्रम और योग मिशन की शुरुआत करने के बाद नित्यानंद ध्यान पीठम नाम से भारत में, अमेरिका में और कई देशों में इसका सेंटर्स खोलने लगे। सोशल मीडिया पर वे कुंडलिनी जागरण, जो ऐसे करके कुंडलिनी जागरण होती है, आध्यात्मिक गुरु जगाते हैं, उसी प्रकार से नित्यानंद ने कुंडलिनी जागरण, तीसरी आंख खोलने और फिजिक्स या बायोलॉजी से परे शक्तियां देने जैसे चमत्कारों के दावे करने लगे। अब इनके विवादों की शुरुआत कहां से हुई इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। 2010 में सेक्स स्कैंडल में इनका एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वे एक अभिनेत्री के साथ आपत्तिजनक स्थिति में दिखे। नित्यानंद ने कहा कि यह फर्जी वीडियो है, लेकिन इससे उनकी छवि को गहरा धक्का लगा। फिर इसके बाद इन पर रेप और उत्पीड़न के आरोप भी लगे हैं। कई महिला शिष्यों ने उन पर बलात्कार, मानसिक शोषण और जबरन बंधन के आरोप लगाए हैं। फिर इनके खिलाफ क्या क्या हुआ इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। नित्यानंद के खिलाफ, जो कि भारत के भगौड़े हैं, इनके खिलाफ FIR भी दर्ज हुई और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार भी कर लिया। वे जमानत पर रिहा हुए, लेकिन कोर्ट में पेश नहीं हुए। स्वामी नित्यानंद जी जो थे वो भारत से फरार हो गए। जब इनके ऊपर FIR चलने लगा, ये भारत से फरार भी हो गए, भाग गए। भारत के लिस्टों में भगौड़े के नाम में आते हैं। 2019 के बाद नित्यानंद भारत से भाग गए थे 2019 में, और माना जाता है कि वे इक्वाडोर या कैरिबियन द्वीप भाग गए हैं। बाद में उन्होंने खुद की एक नई राष्ट्र की घोषणा कर दी और उसका क्या नाम था? कैलासा। असली नाम नित्यानंद का क्या है? राजशेखरन। उनका जन्म कब हुआ था? 1978, मतलब 1978 में। और कहाँ पे हुआ था? तमिलनाडु में। वे दावा क्या करते हैं? वे दावा करते हैं कि खुद को भगवान शिव का अवतार बताते हैं। उनके ऊपर विवाद है, MMS वीडियो लीक हुआ था, रेप केस चला था और जबरन बंधन बनाए लड़कियों को। इसके बाद भाग गए भारत छोड़ करके। 2019 में भारत छोड़ दिए और अब खुद का देश कैलासा चलाने का दावा करते हैं। तो चलिए अब जानते हैं कैलासा के बारे में। लेकिन उससे पहले आपको मेरी यह वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। लेकिन कैलासा को ध्यान में रखते हुए नित्यानंद की तरफ चलते हैं, ठीक है? तो बात करते हैं कैलासा की। कैलासा नित्यानंद द्वारा घोषित किया गया एक नया देश है, जिसे उन्होंने हिंदू राष्ट्र बताया है, हिंदू नेशन कैलासा। लेकिन वह
कोई कैलासा राष्ट्र असल में है नहीं, यह मात्र एक काल्पनिक देश है जिसका कोई लीगल स्टेटस नहीं है, कोई वैज्ञानिक अस्तित्व कैलासा का नहीं है। ये बस केवल एक दावा किया जा रहा है नित्यानंद की तरफ से। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को बचाने और पुनर्स्थापित करने के लिए यह देश बनाया गया है, जबकि कैलासा को वह द फर्स्ट हिंदू नेशन कहते हैं, ऐसा दावा करते हैं। और जब वो खुद भारत के भगोड़े हैं और वो कैसे किस प्रकार से जो है राष्ट्र बना सकते हैं, ये जानने वाली बात होगी। लेकिन इसके बारे में कुछ चौंकाने वाले तथ्य मिलते हैं, कि यह देश कहाँ है। नित्यानंद ने कभी साफ नहीं बताया कि यह देश किस स्थान पर स्थित है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह शायद इक्वाडोर के पास किसी छोटे द्वीप पर है जिसे नित्यानंद ने खरीदा या किराए पर लिया है, लेकिन इक्वाडोर की सरकार ने इसे खारिज किया है। उनका कहना है कि ऐसा कोई देश उनके पास नहीं है और उनका अपना झंडा है, मुद्रा है, पासपोर्ट है और वेबसाइट है। कैलासा के पास अपना राष्ट्रीय ध्वज है, पासपोर्ट है और वीजा प्रणाली सब कुछ है। तो बस हम अब इतना ही बात करते हैं, बाकी अगले वीडियो में आपसे पूरा इसके बारे में चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले अगर ऐसे ही और गहरे रियल और रिसर्च बेस्ड वीडियो के लिए आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए और सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, भूलिएगा मत, और बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि अगली कहानी या अगले चर्चे या अगली जानकारी मिस ना हो आपसे। मैं मिलता हूँ आपसे अगली बार एक और सच्ची और लेकिन सुनने में अविश्वसनीय सी लगने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए सोचिए, समझिए और सवाल पूछते रहिए। जय हिंद, जय भारत।